हरे कृष्णा। सो आज सर्वप्रथम हम लोग चतुर्मास्य के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि बहुत विशेष ये महीना है। ये 4 महीने जो भी आएंगे, तो इसलिए थोड़ा पहले उन चतुर्मास्य के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर श्रील व्यास देव के बारे में, थोड़ा गुरु पूर्णिमा के बारे में, और विस्तार में चर्चा करेंगे श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में। तो सर्वप्रथम जो है चतुर्मास्य, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये मौसम जो है, ये अभी जो सीज़न बारिश का है ना, काफ़ी बारिश होती है इस खासकर इस सीज़न के अंदर। और जो है बहुत सारे बारिश में पहले के समय पे इतना ट्रैवल नहीं कर पाते थे, और एक जगह पे रहकर भगवान की भक्ति करना, भजन करना, यही चीज़ बताई जाती थी कि भाई संत लोग जो हैं एक ही जगह पे रहकर भगवान का भजन करते हैं, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। और जैसे कि हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है इसका, कि किस प्रकार जो भक्ति वेदांतस होते हैं वो सभी लोग एक ही जगह पे बैठकर जो है भजन कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर दासी पुत्र श्री नारद मुनि, जो पहले दासी पुत्र थे, तो उनको ऐसा मौका मिलता है कि उन भक्ति वेदांतस की सेवा कर सकें। तो वहाँ वो सेवा करते हैं, 4 महीने उनको सेवा करने का मौका मिलता है। और उस प्रकार उनकी कृपा से, भक्ति वेदांतस की कृपा से जो है वो नारद मुनि बन पाते हैं, उनको भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। तो हम सभी के लिए भी जो है ये चतुर्मास्य जो है बहुत विशेष रूप से बताया गया है। और इसमें खासकर जो आखिरी महीना आता है श्री कार्तिक मास, वो सभी भक्तों को अत्यंत प्रिय है। तो ये शुरुआत जो है आज से होता है, यानी कि इसमें 4 महीने में 4 मास आएंगे, और 4 मास में आप अलग अलग चीज़ों से व्रत करते हैं। जैसे पहले महीने के अंदर किस चीज़ से व्रत होता है? शाक या फिर जो है हरी पत्ती वाली सब्जियां, इन सब से व्रत होता है। क्यों होता है? हाँ तो ऐसे जो है बताया गया कि इस मास में जो है कीड़े इत्यादि जो है ज़्यादा उसमें वो रहते हैं, और शाक आदि सब्जियों के अंदर। तो इसलिए जो है उस सब्जियों को खाना, उससे फूड पॉइजनिंग और सब चीज़ें हो सकती है, तो भजन में बाधा आ सकती है। तो इसलिए शाक वाली सब्जियों को या हरी पत्ती की सब्जियों को क्या करते हैं? त्यागते हैं। इस समय ग्रहण नहीं किया जाता पहले महीने में। दूसरे महीने में दही से, है ना। तो ये सब जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि इन महीनों के अंदर अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपका पेट इत्यादि जो है वो ज़्यादा खराब रहेगा। और उस समय इसलिए जो है ये 1 महीने में ये दही, फिर उसके बाद दूध, और उसके बाद उड़द दाल, है ना। तो ये 4 महीने के अंदर हम लोग इस प्रकार से उपवास करते हैं इन सब चीज़ों से। और ये तो जो है ही निश्चित रूप से हम भक्त लोग प्रयास करते हैं कि इन सब चीज़ों का पालन करने का। ऑल्दो भक्त लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं दही का ऑल्टरनेटिव उसके अंदर कुछ मिला के कर लेते हैं कि चलो ये दही नहीं है, इसको हमने जो है कुछ और शेप दे दिया है अभी। तो प्रबोधानंद महाराज कहते हैं चलिए ऐसे करते तो जो है जितना हम क्लोज कर सकें, हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है तो हम इस पे इतना जो है जोर नहीं देते, परंतु फिर भी आचार्यों द्वारा ये और शास्त्रों में ऐसी विधि लिखी है। तो ज़रूरी है कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम भजन ठीक से कर पाएंगे, साधना ठीक से कर पाएंगे। नहीं, अभी जैसे इतना गर्मी पड़ रहा था तो फिर, है ना, शरीर के अंदर से बहुत ताप निकल रहा था,
और बहुत बॉयल्स इत्यादि। तो अब वो भजन में बाधा करते हैं ना। रात को नींद नहीं आती थी, है ना, बहुत सारी इत्यादि इत्यादि चीज़ें सबने सफ़र किया है। तो ये चीज़ें जो हैं इसलिए हम लोग इन चीज़ों से उपवास रखते हैं। डेट इज़ अनुकूल है न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, है ना। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करते हैं, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको तिरस्कार करते हैं। तो इसलिए इन 4 महीनों में ये सब चीज़ें भक्ति के लिए प्रतिकूल मानी जाती हैं, तो इसलिए इसको तिरस्कार करते हैं। तो अनुकूल क्या है? हाँ, तो इसलिए ये 4 महीनों के अंदर भक्त लोग तपस्या को भी और बढ़ाते हैं। जैसे पहले के ज़मानों में जहाँ पे जो है अभी ट्रैवल नहीं होता था इतना, तो इसलिए जो है वो एक ही जगह पे बैठ के तपस्या बहुत करते थे। दे डू सो मच तपस्या। परंतु हमारा प्रचार का आंदोलन है, तो फिर हम प्रचार पे ज़्यादा जोर देते हैं, परंतु साथ साथ अपने शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे हम लोग जो है तपस्या कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ सुन रहा था तो जो है आपको साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें थी, कई लेक्चर्स मैंने सुने और कई जगह से रेफरेंसेस मिले, तो आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, इस 4 महीने के अंदर कोई व्यक्ति जो है प्रोग्रेसिवली भी आगे बढ़ सकता है। सोच सकता है कि इस महीने में मैं ये छोड़ूंगा, उसके बाद ये छोड़ूंगा, उसके बाद ये छोड़ूंगा, तो प्रोग्रेसिवली भी आगे बढ़ सकता है ना। और बताया जाता है कि जो आपको बहुत ही प्रिय लगती है, जो हम सबको पता है कि हम किस चीज़ में ज़्यादा इंद्रिय सुख जो है ढूंढते हैं, है ना। प्रसाद तो नाम का होता है, परंतु इंद्रिय सुख जो है वो उसके पीछे जो है छुपा होता है ना। तो हम सोच सकते हैं कि उसको ग्रेजुअली उसको छोड़ने के लिए, है ना। और जैसे गृहस्थों के लिए तो बोला गया है कि जो है वो लोग इस चतुर्मास में जो है प्रयास करें कि जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, है ना। कड़क से कड़क जो है वो अपने शरीर को सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए 4:30 बजे, सिर्फ कार्तिक मास के लिए नहीं, केवल इसी के ये 4 मास के लिए ही बोला गया कि कोशिश करा जाए कि हम जो है प्रतिदिन सुबह मंगला आरती पहुँचें। और एटलीस्ट नहीं हो सकता तो थोड़ा सा पहले उठें, थोड़ा सा पहले उठें, थोड़ा सा पहले, तो ग्रेजुअली क्यूमुलेटिवली जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे करके ऐसे भी वाव ले सकते हैं। और साथ में जो है जिसको कुछ खाने में या फिर कुछ और चीज़ों में जो है ज़्यादा रुचि है, तो वो उस चीज़ों को जो है मीठा, कई लोग 4 महीने जो है मीठा नहीं खाते, मैंने कई तो अपने अपने जो है जितना आप कर सकते हैं। मेन हम सबको पता है कि हम किस चीज़ में लैग करते हैं, किस चीज़ में हमारा रुचि ज़्यादा है, और उस चीज़ को हम देखते हुए वरिष्ठ भक्तों से मार्गदर्शन लेते हुए, ऐसे नहीं कि अपने आप, वरिष्ठ भक्तों से मार्गदर्शन लेते हुए उनसे पूछ सकते हैं कि हम ये त्यागना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो उनसे आज्ञा लेते हुए, उनसे जो है आशीर्वाद लेते हुए हम प्रयास करेंगे। और दूसरा है कि ये तो नहीं हो गया, करना क्या है कि अपना जप इत्यादि जो है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस समय भी आप जो है 4 महीने के लिए सोच सकते हैं कि पहले महीने में 2 माला बढ़ाऊंगा, दूसरे महीने 2 माला बढ़ाऊंगा, इस तरह करके जो है भक्त लोग करते हैं। और कई लोग जो है 20-20 माला करते हैं, 24, 26, 28, 30, 32 इत्यादि जो है इस तरह से जो है बढ़ाते हैं, माला को बढ़ाते हैं। कई लोग ये प्रण लेते हैं कि जो है अब 4 महीने के लिए मैं क्योंकि अध्ययन जो है हमारा बहुत कम होता है ना, पुस्तकों का अध्ययन कम होता है, तो कई लोग ऐसे प्रण लेते हैं कि मैं इस 4 महीनों के अंदर मैं ये पुस्तक जो है ख़त्म करूँगा, ये 2 पुस्तकें मैं ख़त्म करूँगा, प्रतिदिन मैं इतनी देर में पढ़ूँगा।
और ऐसा भी नहीं कि जो है वाव ले लिया और एक दिन किया और अगले दिन अरे या तो हो ही नहीं रहा, फिर दोबारा से फ्लॉप हो गया। इतना ऐसे ले, तभी कह रहे हैं कि जो है किसी भक्त के सानिध्य में पूछ के गाइडेंस में जो है करना चाहिए, ताकि जितनी तपस्या आप कर सकें। पर ये भक्त थे जो कि जिन्होंने कहा मैं जो है 64 माला करूँगा, तो 2 दिन तो हो गई 64 माला, तीसरे दिन जो है ऑफिस आ गया और फिर सुबह जाना पड़ गया, जो है सुबह थोड़ा लेट उठे, ऑफिस जाना पड़ गया, रात को 11 बजे के बाद में 16 माला ख़त्म हो रही है। तो क्या करेगा? अगले दिन से फिर वही रूटीन रूटीन रूटीन, फिर उसके बाद वही जो है 16 माला पे ही व्यक्ति खत्म। तो ऐसा चीज़ लीजिए जो आप फॉलो कर सकें। 18 माला कीजिए, 20 माला कीजिए, वट एवर यू डू, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और दूसरा जो है, इस 4 मास के अंदर प्रयास करें कि जो है एकादशी, 8 एकादशी आएंगी, है ना। जैसे निर्जल एकादशी आई थी, तो कई भक्त लोग प्रयास करते हैं कि निर्जल एकादशी रख सकें इस 8 एकादशी में। अन्यथा कुछ जल पे रख लेते हैं, कुछ लोग दूध पे रख लेते हैं, कुछ इस तरह के आइटम। देख लीजिए कितना आप जो हैं कर सकते हैं, उसके अनुसार कितना आपको सूट करता है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। और इस 4 मास के अंदर भक्त लोग जो हैं दान के लिए भी आगे बढ़ते हैं, दान भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। और ख़ासकर जो द्वादशी पे इत्यादि, या भक्तों घर पे बुला के, या किसी प्रकार से जो है दान करने का महत्व है इन 4 मास के अंदर। क्योंकि इन्हीं 4 मास के अंदर श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री चिंताई चांद गौर सुंदर श्री प्रभुपाद की जय। इस 4 मास में बहुत सारे उत्सव आएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी, बलराम जयंती, बहुत सारे, राधा अष्टमी, बहुत सारे उत्सव जो है इसके अंदर आते हैं। तो भक्त लोग जो है इन अवसरों का लाभ उठाते हैं। यज्ञ दान तपा कर्मा नात्याजम कार्य में बदत, है ना। तो यज्ञ का मतलब है क्या? हरिनाम संकीर्तन। दान करते हैं, ज्ञान का दान। लोग जो हैं जो ब्रह्मचारी या विरक्त भक्त हैं, उनके लिए क्या है कि ज्ञान का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रीचिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, निकले ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और और एक और तपस्या जो है वो सुन रहा था, आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ प्रैक्टिकल। तो कहते हैं कि जो है ये सोशल मीडिया इसका थोड़ा त्याग करने की कोशिश करें कि 4 महीने के लिए जो है थोड़ा कम यूज़ करेंगे। बड़ा मुश्किल है नहीं सोशल मीडिया। तो इस प्रकार से ये 4 मास में हम प्रयास करें कि भगवान का नाम, कीर्तन, गुण, लीलाएं जो है श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, धाम में जाएं, और जो है कम से कम कहते हैं एक बार तो जाना ही चाहिए। वो तो कार्तिक में जाते ही हैं 4 मास के अंदर। और जो है अध्ययन करना चाहिए, परिक्रमा करके आना चाहिए, पाद सेवनम, है ना, भगवान की। और इस तरह से जो है आप भगवान के और नज़दीक जा सकते हैं और इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्मास्य की जय।